We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक बड़ी प्रक्रिया चल रही है, जिसे SIR कहा गया है। लेकिन अब इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और मतदाताओं के साथ धोखा किया जा रहा है। देश की जानी मानी संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी RJD ने कोर्ट में कहा है कि इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां हो रही हैं। उनका आरोप है कि BLO खुद ही मतदाताओं की जानकारी के बिना फॉर्म भर रहे हैं। कई लोगों को उनके मोबाइल पर मैसेज मिला कि उनका फॉर्म जमा हो गया है, जबकि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। कुछ मामलों में तो मरे हुए लोगों के नाम पर भी फॉर्म जमा किए गए हैं। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कोर्ट में बताया है कि BLO बिना मतदाताओं से मिले ही फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को ना तो फॉर्म की कॉपी दी गई है, ना कोई रसीद मिली है और ना ही फोटो लिए गए हैं। यानी सारी प्रक्रिया बिना मतदाता की जानकारी और सहमति के की जा रही है। ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिना किसी दस्तावेज और मतदाता की मौजूदगी के फॉर्म भरे गए हैं। ये दिखाता है कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की बहुत कमी है। उन्होंने ये भी कहा है कि BLO खुद ही दस्तखत कर रहे हैं और बिना किसी ठोस जानकारी के लोगों का डेटा अपलोड किया जा रहा है। RJD का आरोप ये भी है कि इस बार नए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकता का सबूत देना जरूरी कर दिया गया था, जबकि पहले सिर्फ उम्र और पता का प्रमाण ही काफी था। इससे गरीब और पिछड़े तबके के लाखों लोगों का वोट खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसे कागजात नहीं होते। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सही नहीं है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़े गए हैं, उन्होंने जरूरी कागज जमा नहीं किए हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का पुराना सुझाव याद दिलाया कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पहचान के लिए पर्याप्त माने जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर भी सहमति नहीं दी। चुनाव से ठीक पहले इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष का कहना है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि कुछ खास लोगों को वोट देने से रोका जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।